मैं रवीश कुमार। हम मौजूद हैं उस गुजरात में जहां अब गुजरात का एक नया मतलब है। गांधी का चरखा पीछे है, वैसे ये पूरे देश में पीछे रह गया है, तो गुजरात में पिछड़ने पर हम छाती क्यों पीटे। और वैसे भी गांधी और चरखे को बचाने की जिम्मेदारी अकेले गुजरात की नहीं थी, पूरे देश की भी थी। पिछले 10 सालों में गुजरात की राजनीतिक शब्दावली को अगर आप देखेंगे तो गुजरात अपने आप में एक राजनीतिक मुहावरा बन के उभरता है, जिसके तहत आपको ग्रोथ रेट और विकास की सरकारी आंकड़ों को स्वीकार करना ही पड़ता है, वरना आप गुजरात को बदनाम करने वालों में गिन दिए जाएंगे। वैसे आप इसके तहत केंद्र के तमाम दूसरे राज्यों के भी आंकड़ों की धज्जियां उड़ा सकते हैं, मगर गुजरात पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। ये एक नई राजनीतिक प्रवृत्ति है जो पहले से भी चली आ रही है, जिसके तहत दिल्ली में एक नई पार्टी बनती है जो कहती है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो देशभक्त ही नहीं है। तो गुजरात द्रोही, बिहार द्रोही, महाराष्ट्र द्रोही और उसके बाद न जाने गाजियाबाद द्रोही या गुड़गांव सेक्टर 29 द्रोही तक भी हम पहुंच सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरात की आलोचना करने वाले लोग यहाँ के विकास को नहीं देख पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरात के जो आलोचक हैं वो भी अपनी तरह से उसे प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, जिससे एक तरह से यहाँ के लोगों की भावनाएं आहत होती होंगी। तो इस तरह से हमने सोचा कि इसी पर बात की जाए कि क्या गुजरात के जो आलोचक हैं वो विकास के उसके समानांतर जो गुजरात में विकास हुआ है कोई नया मॉडल देते हैं जो देश के दूसरे राज्यों में नहीं है और जो गुजरात से अलग होकर बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो ये गुजरात क्या है, किससे बनता है, किसके हटाने से बनता है और किसे जोड़ देने से बनता है, इस पर हम आज फोकस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 सालों में गुजरात की जो राजनीतिक पहचान है वो कैसे बदल जाती है। क्या ये एक नई ढाल बन जाती है जिसके जरिए आलोचनाओं की जगहों को कम किया जाता है? क्या ये नई तलवार बन जाती है जिसके जरिए तमाम पहचानों को हटाकर एक नई पहचान गढ़ने की कोशिश होती है? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पहचान को धारण करने वाला पहले से कहीं ज्यादा अपने आप को राजनीतिक रूप से सशक्त महसूस करता हो, उसे ऐसा लगता हो कि इस राजनीतिक मुहावरे से उसे गुजराती होने की जो पहचान है और उसके जो मायने हैं वो बदल जाते हैं। तो गुजरात को कई लोग कई चश्मे से देखते हैं, हम भी देखते हैं गुजरात को और आप लोग भी आपस में गुजरात को देखते हैं। इसी अंतर विरोधों पर आज हम बात करेंगे। हम लोग में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं हरीन पाठक साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद हैं। अंबीबेन याग्निक जी हैं, प्रवक्ता हैं गुजरात कांग्रेस के। मनीषी जानी हैं, आप नवनिर्माण आंदोलन के नेता रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता। हनीफ लकड़ेवाला साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट। डॉक्टर सुदर्शन आयंगर साहब हैं, वाइस चांसलर हैं आप गुजरात विद्यापीठ के। और इसी जगह पर जब गांधी जी का एक बार बहुत रक्तचाप बढ़ गया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें ऊपर के कमरे में बंद कर दिया था और कहा था बापू जब तक रक्तचाप ठीक ना हो जाए आप बाहर ना निकलेंगे। तो हम बहस भी वैसे करें कि बाकी गुजरात के लोगों को और बाहर के लोगों का रक्तचाप बढ़ ना जाए। तो कम से कम, और गांधी यहाँ बैठा करते थे इस प्रांगण में, तो ये जगह ठीक है। और जफर सरेसवाला साहब हैं, आप सीईओ हैं पारसोली कॉरपोरेशन लिमिटेड के। और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विद्युत ठाकर साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हरीन साहब, मैं आपसे ही पहला सवाल करना चाहता हूं कि जब आप राजनीतिक रूप से गुजरात का इस्तेमाल करते हैं तो इस पहचान में वो कौन सी कमी है जो आप भरने की कोशिश करते हैं जो पहले के गुजरात के किसी पहचान में, गुजराती होने के पहचान में नहीं है? मुझे लगता है कि करीबन 45 साल से गुजरात की सार्वजनिक जीवन में मैं सक्रिय हूँ। मैंने गुजरात को देखा है, शहरों को देखा है, गांव को देखा है। आपके प्रश्न से विपरीत मेरा उत्तर है। मैं कमी महसूस नहीं करता। मैं देख रहा हूं कि गुजरात जो पहले से ही एक प्रगतिशील राज्य था, मगर पिछले एक दशक में जिस प्रकार से गुजरात में सद्भावना हो, चाहे विकास हो, चाहे गुजरात की अस्मिता हो, गुजराती के नाते गौरव हो, देश में, प्रदेश में, विश्व में, वो बढ़ता ही जा रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि इस गौरव को और बढ़ाते जाए। तो मुझे कोई कमी दिखती नहीं है। जो अस्मिता शब्द का आपने इस्तेमाल किया जी, सद्भावना पर अगर आप अभी ना करते वरना बहुत लोग आपको पकड़ लेंगे। मुझे कोई बयान, मैं तैयार हूँ। आपने सद्भावना की रैली निकाली और एक भी टिकट नहीं दिया, लेकिन वो अलग बात है। वो अलग बात है। कोई बात नहीं।
गुजरात बहुत अच्छा है, इसलिए हर बात पे ताली बज जाएगी, मतलब आपकी अच्छी बातों पे भी पड़ेगी। बिल्कुल। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो अस्मिता की राजनीति है एक राज्य से जोड़ देने के, क्या आप इसके खतरे नहीं देखते हैं क्या? कल को कोई तमिलनाडु करने लगे, कल को कोई बिहार करने लगे, कल को कोई महाराष्ट्र करने लगे। मेरे पूछने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा इस अस्मिता पर जोर देने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ लोगों को बाहर भी कर रहे हैं इसमें से? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। देखिए आप, जैसे हम फूलों का हार पहनते हैं, तो एक ही फूल का हार होगा तो वो सुंदर तो लगेगा ही। उसमें अगर विविध प्रकार के फूल होते हैं, उसकी अपनी हर फूलों की अलग पहचान होती है। वो पहचान होने के कारण वो हार ज्यादा सुंदर दिखता है। देश के हमारे सभी राज्य प्रदेश, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस ने देश को भाषा के हिसाब से बांटा, उनकी संस्कृति के हिसाब से बांटा राज्यों के रूप में। उसके कारण क्या हुआ कि हर एक राज्य को अपनी अस्मिता लगी कि मैं एज ए गुजराती, आई एम प्राउड ऑफ टू बी ए गुजराती, मुझे गुजराती होने का गौरव है, महाराष्ट्रियन, मुझे महाराष्ट्रियन होने का गौरव है। आज ही नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात किसी से सीखेगा नहीं, गुजरात किसी से लेगा नहीं देगा। ये एक तरह का एक बहुत ही एक जड़ता वाली बात हो जाती है कि फिर मेरा सवाल यह है कि जैसे मैंने कहा कि आलोचक गुजरात के विकास के समानांतर कौन सा मॉडल दे रहे हैं, तो आपके विकास का मॉडल कहां से आया है? कहीं यहां से पैदा तो नहीं हुआ है, वो भी तो कहीं ना कहीं से आया और किसी ना किसी से मिलता जुलता है। नहीं, गुजरात में विकास का मॉडल जो हमने अपनाया वो गुजरात की जनता का है। गुजरात की जनता ही सदियों से गुजरात में अपनी तरफ से, आज से 200 साल पहले मैं न्यूजीलैंड गया था। न्यूजीलैंड जाना, अमेरिका जाना ठीक है, ब्रिटेन जाना ठीक है, न्यूजीलैंड में हमारे गुजरात के गुजराती 200 साल पहले जाकर बसे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं। तो गुजरात की जनता की नब्ज पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई के शासन में गुजरात की अस्मिता को हमने और उजागर किया। तो ये विकास का मॉडल हमारा खुद का ही है, पराये देश का और पराये राज्य का नहीं। एक अच्छी बात कही कि जो गुजराती लोगों का योगदान है पीढ़ियों से, सदियों उन्हीं से हमने सीखा है। हाँ, उन्हीं से आपने सीखा है। अम्बीबेन जी, जो अस्मिता की राजनीति है, क्या आपके लिए कोई कई दरवाजे बंद कर देते हैं जहां आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती? कभी लगता है कि सही बोलेंगे या किसी को टिकट देंगे तो उससे कहीं माइनॉरिटी का नाम ले लेंगे तो लोग कहीं नाराज ना हो जाए, तो आप भी उसी दायरे में खेलना चाहती हैं अपने सियासी खेल को? नहीं, ये खेल की बात नहीं कह सकते। हमने विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई है। 17 साल से सत्ता में नहीं है वो बात है। पर ये आपने जो आपके सवाल पे आते हैं, गुजरात की अस्मिता की अब बात करते रहते हैं, ये शब्द तो सदियों से है। गुजरात में ये एक बहुत ही अच्छा राज्य पहले से रहा हुआ है और प्रोग्रेस जो है प्रॉस्परस हुआ है कब से, और कई दायकों से गुजरात में। आप नर्मदा की बात करें तो ये 10 साल में तो नहीं हुआ। आप अगर व्हाइट रेवोल्यूशन, ये क्रांति आप देख, दूध की क्रांति जो अमूल ने विश्व में हमको रख दिया आनंद को, तो ये भी 10 साल में तो नहीं हुआ है। अगर आप IIM की बात करें, NID की बात करें, अहमदाबाद में जो इंस्टीट्यूशंस है, गुजरात विद्यापीठ की बात करें, तो ये सब 10 साल में तो नहीं हुए। तो शिक्षण की बात करें जो 10 तो साल ये में हुए उसमें क्यों नहीं बात की तो उस पे हम बात ये कर रहे हैं इस बार कि भाई आप जो 10 साल में कहते आए कि हमने ये किया, तो ये तो पहले से था। आपने ऊपर थोड़ा कुछ किया और उसका इतना मार्केटिंग कर दिया, दुनिया को इतना बता दिया। ये ताली आप लोग खुद से बजा रहे हैं या कोई कह रहा है बजाने के लिए? नहीं, ऐसे बजा रहे हैं। खुद से बजा रहे हैं? अच्छा, ठीक है। और हर जगह गुजरात ये नहीं करेगा, गुजरात ये नहीं करेगा। तो एक मैं बात बताती हूँ कि एक छोटे बच्चे ने मुझे, बाहर से आए थे एक्सचेंज प्रोग्राम में, उसने इतना ही पूछा कि मैडम ये गुजरात इंडिया में तो है ना? तो हम दंग रह गए कि एवरी टाइम आई हियर गुजरात ये नहीं करेगा। तो वो सोच में पड़ गया कि इतनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी गुजरात की करने में क्या इरादा है आपका? गुजरात तो है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, और ये इसका मॉडल जो है वो तो अपना अलग मॉडल जैसा है ही नहीं। हर प्रांत का, हर राज्य का अलग मॉडल होता है। वी हैव अ कोस्ट लाइन ऑफ 1600 किलोमीटर्स। इसका मॉडल कोई और जो लैंड बाउंड राज्य होता है उसका नहीं हो सकता है मॉडल। तो ऐसा मार्केटिंग करके आप ऐसा नहीं कह सकते। आप भी कोई दूसरा मॉडल मार्केटिंग कर सकती थी नहीं, ना? हम तो मॉडल की बात ही नहीं करते। हाँ, आप तो मार्केटिंग भी नहीं कर रहे। आप पे तो आरोप है कि आप पॉलिटिक्स भी नहीं कर रही हैं और मार्केटिंग भी नहीं कर रही। नहीं, हम नहीं कर रहे। मार्केटिंग हम मॉडल लाते ही नहीं है। नहीं, जो चीज अच्छी होगी उसी मार्केटिंग होगी। हम मॉडल लाए ही नहीं है। अभी ये सैमसंग का मोबाइल, जो 10 साल में नहीं कर सकते, सैमसंग का मोबाइल है तो उसकी मार्केटिंग हम अभी करेंगे और हम करके बताएंगे। जो आप करेंगे, ठीक है। तो मोदी जी कहते हैं जो आप 50 साल में नहीं कर पाई वो 10 साल में कर दिया। आप कह रहे हैं कि जो 10 साल में नहीं करेंगे, के प्रोग्रेस पे वो आके बैठ गए।
Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.